मेरी साइकोलॉजी जो है हर एक के बस की बात नहीं है। जो मुझे देख रहे हैं उनके अंदर भी वो चीज़ें हैं, इसलिए वो मुझे देख रहे हैं। और आपको शॉर्ट टर्म में निकालना ही है, फिर अपना प्रॉफिट देखो। जैसे HDFC बैंक को आज मैंने ले लिया है ना, तो वो चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्या हुआ? पेटीएम। तो काफ़ी लोग कहते हैं सर शेयरों को रखें या बेचें। देखो सर, खाना आपके सामने है, आपको रोज भी खाना है और उस खाने को बचाना भी है ना भाई। आपके पास देखो सर, कल मेरी पूरी वीडियो स्टेक के ऊपर थी और मैंने आपको SBI का स्टेक बताया, IDFC फर्स्ट बैंक का बताया, एक्सिस का बताया, कोटक का बताया, SBI का बताया। जो सब हम इस तरीके की सिचुएशंस को भाग जाते हैं और उस अनुसार काम करते हैं, प्रॉफिट ही होगा ही प्रॉफिट। अब ये हो गया इत्तेफाक कि वो 30 चला गया और मेरे पास कमेंट आया कि आपने कहा था 30 नहीं जाएगा, ये तो 30 चला गया। देखो सर, साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे आप। मैं कह रहा हूं कि आपको बार बार मेरी बताई हुई चीज़ों में कभी किसी को लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें शेयर को खरीदने बेचने पर नहीं बल्कि सिचुएशंस को समझाने पर लगा देता हूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सरकारी कंपनियां सर लोअर सर्किट मार रही है। IFCI हो गया, इरेडा हो गया, या फिर अलग कंपनी पेटीएम हो गया, या फिर अलग कंपनियों में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सरकारी कंपनियों के अंदर जो अपनी एक बात कही है उसके बारे में भी आज हम विचार करेंगे। और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में, क्योंकि एक दिन बढ़ने के बाद जब वो अपने तरीक़ों से हमारे चेहरे में खुशी ला देता है, फिर वो अगले दिन गिर के दिखा देता है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे सर यस बैंक के बारे में। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरी जो साइकोलॉजी है वो मेरी है और वो तथ्यों के अनुसार आती है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ वो अगले दिन हो जाए या ना हो, तो उसके अंदर काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया आती है। मेरी बताई हुई चीज़ों में कभी किसी को लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें शेयर को खरीदने बेचने पर नहीं बल्कि सिचुएशंस को समझाने पर लगा देता हूँ। बीते दिनों मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि यस बैंक को अगर आप अच्छा देख रहे हैं तो बार बार उसकी तरफ देखना छोड़ दो और आसानी से फिर ये 30 से 50 नहीं जाएगा। अब ये हो गया इत्तेफाक कि वो 30 चला गया और मेरे पास कमेंट आया कि आपने कहा था 30 नहीं जाएगा, ये तो 30 चला गया। देखो सर, साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे आप। मैं कह रहा हूँ कि आपको बार बार देखने की चेष्टा को हटाना चाहिए और एक ही शेयर पर दिमाग लगाने से अच्छा है कहीं और जो शेयर अच्छे भी हैं उनकी तरफ भी अपने दिमाग को बढ़ाना चाहिए। मेरी साइकोलॉजी जो है हर एक के बस की बात नहीं है। जो मुझे देख रहे हैं उनके अंदर भी वो चीज़ें हैं, इसलिए वो मुझे देख रहे हैं और उनको वो समझ आ रही है। जिसका कोई वजूद नहीं वो व्यक्ति मुझे समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको टारगेट में और जल्दबाजी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उस पर खुश होना आता है। पर आप मेरी प्रत्येक वीडियो किसी भी शेयर के ऊपर देखें, हमेशा समझाने वाली बात मैंने आपको कही है। तो मेरी जो साइकोलॉजी है किसी को समझ में आएगी और जिनको समझ में आएगी वो जुड़े हुए हैं, जिनको समझ में नहीं आएगी वो नेगेटिव कमेंट करेंगे और फिर यहाँ से निकल कर आगे जाकर धोखा ही खाएंगे। मैं पूरी वीडियो आपको एक समझाने के उद्देश्य से बनाता हूँ और वो अगर आप समझ गए आपको बहुत कुछ मार्केट में होने वाला है। पेटीएम के जब गिरावट हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि कुछ रंगीनता इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्या हुआ? अपर सर्किट लग गया। फिर मैंने कुछ भापा और कल ही मैंने आपको बताया कि मैंने कहा जल्दबाजी मत करना। कल की वीडियो किसने देखी है? पेटीएम वाली। जल्दबाजी मत करना और थोड़ा सा अभी संभलने दो, क्योंकि अभी वो चीज़ें नहीं हुई है। क्योंकि गिरने पर शेयर एकदम गिरता है और जब ऊपर जाता है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो फिर नीचे आ गया ना, क्योंकि वहाँ तो सब खरीद लेंगे। फिर क्या कहा था? थोड़ा इशारों को समझो। फिर मैंने आपको कहा था HDFC बैंक के अंदर LIC की चीज़ें जो आ रही हैं और वो इतना गिर गया है, तो उस रणनीतियों को भी आप समझो। 2 दिन में 40 रुपये शेयर गिर गया HDFC बैंक का, और कहाँ से गिरा ये आप देख लो।
उससे पहले भी काफ़ी गिरा है जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अब क्या होगा, कल परसों में फिर रंगीनता दिखाएगा। मैंने आपको कहा है कि अगर आपको शेयर लेने हैं तो रखने के उद्देश्य से या फिर अपने प्रॉफिट के उद्देश्य से देखो। बाई चांस अगर आपने किसी शेयर को ले लिया, वो अच्छा है और वो गिर गया तो उसे होल्ड कर लो, और आपने ले लिया वो आगे जाकर सिचुएशंस के अनुसार चला गया ऊपर 50, 30, 40 जितने भी, और आपको शॉर्ट टर्म में निकालना ही है, फिर अपना प्रॉफिट देखो। जैसे HDFC बैंक को आज मैंने ले लिया है ना। तो वो चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्या हुआ, पेटीएम में, HDFC बैंक में, ईड़ा में, IFCI में, तमाम सरकारी कंपनियों में जो मैंने आपको कहा था वो चीज़ें जब आएंगी आपके सामने, आपके दिल टूटेंगे। जिस तरीके से तेज़ी वाली चीज़ों में आप टेंशन ले रहे हो, उस तरह जब आप वो गिरेंगे शेयर और टेंशन होगी। तो रखने के वजूद और ख़रीदने के वजूद को बदलते ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मेरा कोई सा ऐसा दिन जाता है जहां मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता। मैंने आज भी प्रॉफिट बुक किया है। वो इसलिए जाता है, कभी मैं ट्रैवलिंग में होता हूं तो वो मैं देख नहीं पाता, रणनीति समझ में नहीं आती। तो मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं, क्योंकि मैंने एक अकाउंट रखा ही इसलिए है कि जहाँ से मैं जल्दबाजी में शेयरों को खरीदता बेचता हूँ, है ना। तो काफ़ी लोग कहते हैं सर शेयरों को रखें या बेचें। देखो सर, खाना आपके सामने है, आपको रोज़ भी खाना है और उस खाने को बचाना भी है ना। भाई आपके पास चावल की बोरी है तो अब एक तो नहीं उसे एकदम ख़त्म कर दोगे, और नहीं खाए बिना आप रह नहीं सकते। तो प्रॉफिट उतना वैल्यूबल होता है। जैसे अडानी विल्मर में 355 जाने के बाद, 56 जाने के बाद फिर नीचे आ गया। क्या हुआ, हम तो रखने की उम्मीद से देख रहे हैं, कुछ लोग अपने पेट भरने की उम्मीद से देख रहे हैं। तो यहाँ पर रोज़ भी बिक्री होगी, 2 दिन बाद भी सेल होगा, अगले दिन भी होगा, 15 दिन बाद भी होगा। रखने की सारे तरीक़ों से आपको वो चीज़ें निकल कर आनी चाहिए। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, मैंने आपको कहा था कि अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और वो पॉजिटिव निकल गई और लोगों ने वहाँ ख़रीद लिया तो लोग मेरी एनालाइज पे शक कर लेंगे। और जब मुझे पता ही है कि शेयर काफ़ी ऊपर है और आगे इलेक्शन है, तो मुझे तो अपनी रणनीतियों पे काम करना है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, अगर हमें ज़्यादा ज़रूरी है शेयर लेने को तो 100 रुपये में से 20 रुपये का खरीदिए, 80 रुपये बचा के रखिए। रणनीतियाँ डेली बना रहा हूँ और मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ आपके दिमाग में वो बात आ जाए। वरना तेज़ी वाली वीडियो कोई भी बनाएगा, गिरावट वाली वीडियो कोई भी बनाएगा, समझाने वाली चीज़ें कोई नहीं बताएगा। और यहाँ पर समझना पड़ता है। तो मेरी साइकोलॉजी को समझने के लिए आप सभी की साइकोलॉजी को भी डेवलप होना है, मजबूत होना है, और आप वो कर रहे हो। पर 1-2 आते हैं जिसने कहा कि यस बैंक 30 रुपये चला गया और आपने, मैंने मना नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ रखने वाला शेयर है। मैंने कल भी आपको समझाया कि यस बैंक का जो स्टेक सी बैंक जो ले रहा है उसकी न्यूज़ से ये भागा है। पर हमें क्या देखना है, हमें इसके काम देखने हैं। देखो सर, कल मेरी पूरी वीडियो स्टेक के ऊपर थी और मैंने आपको SBI का स्टेक बताया, IDFC फर्स्ट बैंक का बताया, एक्सिस का बताया, कोटक का बताया, SBI का बताया जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी लेकर बैठा है। और मैंने वहाँ पर आपको ये भी बताया, ये कल नहीं बताया, मैं जब से यस बैंक की वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर मैं 1-2 बार आपको ये बता देता हूँ कि जो पिल्लर, जो मतलब कि जिन्होंने यस बैंक को संभाला है वो कभी ना कभी निकल सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा था कि वो भी न्यूज़ कभी ना कभी आ सकती है। तो देखने को मिला है कि न्यूज़ निकल कर आ गई इस तरीके की और उससे शेयर में गिरावट हो गई। तो अब आप समझो कि जो मैंने कल आपको बताया था उस तरीके से वो चीज़ें आज हुई। पर इसकी भी जो खंडित कर दी है SBI ने, SBI कह रहा है ये तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं बिल्कुल गलत हैं, हमने ऐसा कोई भी नहीं कहा कि हम सारी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो यहाँ पर SBI ने बता दिया कि ये कुछ न्यूज़ नहीं है, ये गलती से किसी ने छाप दिया होगा, उनका कोई भी इरादा ऐसा नहीं है। तो SBI की तरफ से अभी मना हो गया, यानी SBI अभी यस बैंक के अंदर टिका हुआ है। देखो सर, SBI को चाहिए धन, फंड जुटाना है, या तो वो इक्विटी के अपने ओर लाकर इस तरीके से चीज़ें करे या 81 बॉन्ड के माध्यम से करे। और एक जो सुझाव उसके पास है वो अपनी हिस्सेदारी यस बैंक के सेल करके करे या 5 से 6-7 हज़ार करोड़ इस तरीके से जुटाए। और अगर वो अपनी हिस्सेदारी
यस बैंक के तरीके से उतारता है, बेचता है, तो वहाँ पर एसबीआई को कुछ ज़्यादा करना नहीं है ना, सिर्फ बेचना है ब्लॉक डील के माध्यम से। तो ये तो वैसे अभी होगी गलत बात, लेकिन अब आपको ये समझना है कि आज तो ये गलत बात हुई है और आगे फिर ये कभी निकला एसबीआई तो फिर कैसी होगी, ये आपको समझना है। तो हमें स्टेक जो जिस भी बैंकों ने संभाला है वो समझ के चलना कि अगर एचडीएफसी बैंक लेने की बात कह रहा है, वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया 1 साल के अंदर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो चीज़ें रद्द हो जाएंगी। वहाँ भी आपको मैं समझा रहा हूँ ना। बहुत से लोग क्या कहेंगे, एचडीएफसी बैंक ने ले लिया। बहुत से लोग आपको क्या कहेंगे, एचडीएफसी बैंक के अंदर एलआईसी हिस्सेदारी ले रहा है, खरीद लो। पर मैंने आपको क्या समझाया है, आपको वो समझना है। जब हम इस तरीके की सिचुएशंस को भाप जाते हैं और उस अनुसार काम करते हैं, प्रॉफिट ही होगा ही प्रॉफिट। आज एलआईसी आपको 1111 रुपये में मिल रहा है, 1111 रुपये करीब मिल रहा है, जो अक्टूबर 2023 में 600 रुपये तक शेयर आ गया था करीब। क्या वीडियो बनाई थी उसके अंदर। वो साइकोलॉजी कोई बड़ा आदमी समझ जाए ना, काफ़ी पैसा कमा लेगा। पर मैं फिर भी लालच नहीं करता, मैं आपको बता दूं। तो क्या होता हुआ दिखा आपको एलआईसी में, हो गया वही चीज़ें, पहुंच गया 1000 से ऊपर। तो ये वो चीज़ें होती हैं जब आप कंपनी के काम समझ जाते हैं और दिल से समझ जाते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो यस बैंक 30 जाए 50 जाए, पर वो तभी जाएगा जब हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और सिचुएशंस को समझेंगे। यहाँ पर काफ़ी फेक न्यूज आएगी। एक दिन एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग लेने वाली बात चली तो अगले दिन एक न्यूज़ निकल कर आ गई कि एसबीआई भी अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, गिरावट। तो आपको इतना सतर्क रहना है कि आपको हर एक न्यूज़ को भापने के तरीके और सबसे पहले शांत रहने के तरीके आपको मार्केट के अंदर आने चाहिए। तो जितनी भी मेरी कोई वीडियो देख रहा होगा, जितनी भी मेरी कोई वीडियो देखता है, सबके अंदर फैक्ट मिलते हैं, उस अनुसार वो चीज़ें होती हैं और यही एनालाइज बड़े लोग भी करते हैं, पर वो किसी को बताते नहीं। मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे छुपाना ही क्या है इसके अंदर, मेरा तो और दिमाग बढ़ रहेगा इससे। तो लोग मुझे कहते हैं क्या एनालाइज है, पर जाग कर देखो 3-3 4-4 बजे तक रात को। आजकल मैं कमेंट का जवाब जल्दी से नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने डीप सर्च 6 में आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बनानी शुरू कर दी है। बहुत से लोग कहते हैं छोटी छोटी वीडियो बनाओ, तो मैंने कर दी है। अब मुझे क्या हो रहा है, मुझे कमेंट का टाइम नहीं मिल रहा है देने का, क्योंकि एकदम तो वीडियो बनती नहीं, खोजनी पड़ती है, साइकोलॉजी बनानी पड़ती है। जैसे बजाज हिंदुस्तान शुगर और रेणुका शुगर में आपके लिए मैंने साइकोलॉजी बनाई थी, तो इसलिए कमेंट का जवाब देना मुझे संभव नहीं हो पा रहा है ना। तो ये मत सोचना कि मैं आपसे नहीं जुड़ा हूँ भाई, मैं आपके साथ ही रहूँगा और आपको हर एक सिचुएशन समझ आता रहूँगा। मुझे तो नहीं अच्छा लगा, मैं तो बहुत खुश नहीं हुआ कि ये 5 रुपये कल भागा, बिल्कुल भी अंदर से नहीं लगा 5 रुपये भाग गया, ये हो गया वो हो गया। हमारा HFCL देख लो कहाँ पहुँच गया है ना। हमारा आइनॉक्स विंड देख लो कहाँ पहुँच गया है। तो ये अबदर संसूमी देख लो कहाँ पहुँच गया ना। अशोक लीलैंड क्या हो गया, अशोक लीलैंड तो बढ़ नहीं रहा है। अशोक लीलैंड जब बढ़ेगा ना, वो अपने अलग तरीके से बढ़ेगा, वो आपको समझना है। तो मार्केट धीरे धीरे से गिरती जा रही है और वहाँ पर हम अपने को संयमवान बनाना है, क्योंकि ये सरकार दोबारा आने के बाद बहुत बढ़िया रणनीति बनेगी, मैं आपको बता दूं। तो यस बैंक जिस तरीके से आज की गिरावट थोड़ी बहुत आपको देखने को मिली, वो थी कि एसबीआई अपनी हिस्सेदारी को बेच रहा है, लेकिन एसबीआई ने इस चीज़ को खंडन कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना कि कल को कोई और अपनी हिस्सेदारी बेचेगा तो ये न्यूज़ लगी पड़ी है, ये न्यूज़ लगी पड़ेगी, कोई भी स्टेक बेच सकता है। तो साथ साथ लेकर चीज़ों को चलते रहो और मत कहना फिर कि आपने कहा था 30 में नहीं जाएगा, 50 में नहीं जाएगा और ये 30 में जाकर दिखा दिया इसने। सिचुएशन समझो, क्या चीज़ें बताई हैं आपको, वो समझकर चला करो। देखो सर, आप करेंगे सरकारी कंपनियों की बात। सबसे पहले IRFC का कल रिजल्ट आने वाला है और आपको देखने को मिल रहा है रेलवे के शेयर हो या सरकारी कंपनियों के शेयर हो, जो तेज़ी के साथ संकेत दिखाए थे वो रेड तक के संकेत हमें दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम और आप अपने को सोच रहे हैं हम ना फंस गए, गलत है ये चीज़ें। देखो सर, हमारे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सरकारी कंपनियों की दिशा सुधार रहे हैं। शुरुआत दौर में जब आपको बैंकों की स्थितियां ऐसी देखने को मिली कि वो प्राइवेट होंगे, वही चीज़ आज इतना काम करके दिखा रहे हैं कि वो प्रॉफिट कर रहे हैं।
कर रहे हैं प्रॉफिट, प्राइवेट तो नहीं हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सरकार ने सरकारी कंपनी को बेच रही है। डाटा है आपके पास, बेच रही है या बना रही है? डाटा अगर हम समझेंगे तो 2014 तक हमारे PSU सार्वजनिक उपक्रम यानी कि हमारी सरकारी कंपनियां देश की जो थी टोटल 234 थी, अब कितनी हो गई है? 254 हो गई है। तो यहाँ बिका है या बना है, आप सोचो। तो यहाँ गवर्नमेंट कंपनी सेफ है। मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ। जो भी शेयर गिर रहे हैं, अगर उनके काम अच्छे हैं तो पकड़ कर बैठे रहो, अगर उनके काम आपको बेकार लग रहे हैं तो छोड़ दो। अगर आपको मोदी जी पे विश्वास नहीं है तो फिर अलग बात है। अगर आपको विश्वास है तो फिर इलेक्शन के बाद इनकी रणनीति गिरावट तो होगी। गिरावट और उछाल की बात नहीं कर रहा हूँ, रणनीतियाँ समझा रहा हूँ कि 234 तो कंपनियाँ जो सरकारी थी ये थे 2014 तक, अब कितने हैं? 254 है। तो ये भी हमें समझना है। जितनी भी सरकारी कंपनी उनका जो प्रॉफिट हो गया ना 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है? 2.5 लाख करोड़ का पहुंच गया है प्रॉफिट। तो ये कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनकी नेटवर्थ जो अगर आप समझो 17 लाख करोड़ की हो गई है नेटवर्थ सरकारी कंपनियों की, और 2014 में कितनी थी? 9.5 लाख करोड़ की थी। अब कितनी है? 17 लाख करोड़ की। और प्रॉफिट कितना है? 2.5 लाख करोड़ का। तो कंपनियां ग्रोथ में हैं। ये डाटा जो है, ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं उठाकर देख लेना किसी भी चैनल की वीडियो, जो यूट्यूबर होगा वो तो आपको कहेगा यस बैंक में खरीद लो, सुजलोन को खरीद लो, सब चीज़ों में खरीदवा देंगे आपको। सिचुएशन समझो, वो परेशान रहेगा बंदा जो बार बार टेंशन में रहेगा। आपको एक कहानी समझ में आ जाए तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये सरकारी रणनीतियाँ बताई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि भाई कंपनियां बंद कर रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो ये मैंने आपको डाटा बता दिया, बिक रही है या बन रही है। दूसरा, मोदी जी ने कहा कि ये BSNL और MTL की जो चीज़ें थी कितनी बेकार हो गई थी। ये कंपनियां उनके टाइम में बंद हो रही थी, अब इनके अंदर क्या हो रहे हैं? BSNL और MTNL के अंदर उज्ज्वलता, यानी कि उन्होंने दिखा दिया कि BSNL प्रगति की ओर है और 4G और 5G के लिए दौड़ रहा है। और 4G और 5G के लिए अगर BSNL दौड़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो इससे आपको समझना चाहिए HFCL यहाँ से मजबूत हो रहा है। हम राजनीति के चक्करों में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक पहलू ढूंढ के बता रहा हूँ। जब 4G 5G को मजबूत करना BSNL का एक उद्देश्य हो गया है और ये देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो HFCL को इतना बड़ा ऑर्डर जो मिला है वो BSNL की आगे की चीज़ों के लिए मिला है। तो साथ काम कौन करेगा? HFCL। और BSNL के मजबूत होने से वोडाफोन आइडिया गंभीरता की ओर मिलेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आपको क्या समझना है कि सरकारी कंपनियों के प्रति वो ईमानदारी रखें, पर बीच में क्या है, क्योंकि अभी बजट आया था, बजट में मैंने आपको स्थितियां बता दी थी, वो चीज़ें नहीं होंगी जो हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं रेलवे में कुछ धमाके हो जाएंगे। क्या हुआ? अगर आप मेरी बजट से 10-15 दिन पहले वीडियो देखें तो मैंने बार बार कहा है कि रेलवे की कंपनियों के अंदर जो होना था हो गया, अब अगले साल की रणनीति बनानी है। हुआ वही चीज़ें। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हो सकता है सरकारी कंपनियों में और गिरावट हो जाए, लेकिन दोबारा ये सरकार आने के बाद वो सारे प्रोजेक्ट एक डाटा के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई इतना प्रॉफिट है, इतना होता था, TNL हो गया, BSNL की चीज़ें सुधारना हो गया, अलग अलग कंपनियों को सुधारना हो गया, बैंक को सुधारना हो गया। तो ये थीम चलेगी, ये चलेगी अब रिजल्ट इलेक्शन के आने के कुछ महीनों बाद, एकदम नहीं, कुछ महीनों बाद। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि समय समय पर खुद को बचाकर और रणनीति अलग तरीके से बनाकर चलनी पड़ती है। कल IRFC का रिजल्ट आ रहा है, वो उसकी दिशा चेंज करेगा, दिखाएगा कि क्या IRFC ने इस बार अपना लॉस किया है, प्रॉफिट किया है, कितनी सेल की है। क्योंकि अगर ये सरकार आई तो आपको ये तो समझना ही है, ये तो पक्का प्रूफ लेकर चलो कि रेलवे की स्थिति और अच्छी हो जाएगी अगले 5 साल में। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सरकारी कंपनियों के व्यू मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग IRDA से डर गए, अब IFCI से डर गए। जब भागे थे तो नहीं डर रहे थे ना। आपको मेरी वीडियो देखने को मिली है इतने दिनों से, सरकारी कंपनियों में क्यों बनाई है मैंने मजबूरी में IFCI में, लोग कह रहे थे
क्यों बनाई है हुडको में मैंने वीडियो, लोग कह रहे थे, और उन वीडियो को अगर आप समझो तो उसमें बचाव के तरीके थे। तो इसलिए मेरी वीडियो बनती है दिल से, बिना देखे बनती है। कहीं मैं देख के तो वीडियो बना नहीं रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ, उसको आपको सुना रहा हूँ, है ना। तो इसलिए अपना चेहरा आपको दिखा रहा हूँ। क्या हम इतने भोले हैं, क्या हम इतने भोले हैं कि कोई भी न्यूज़ अगर हमारे मतलब की है, क्योंकि हमें पता है ना कि वोडाफोन आइडिया 5G और फंड लाएगा तो ये शेयर भागेगा, तो चारों तरफ जिसके पास वोडाफोन आइडिया है उसको 5G दिख रहा है, फंड दिख रहा है, और कहीं से भी कोई न्यूज़ निकल कर आ जाए तो उसको वो सोचता है कि वो रियल हो गई और उस अनुसार वो चीज़ें करने लग जाता है। मेरे पास भी कई कॉल आए कि एयरटेल वोडाफोन आइडिया के जो सिम है मर्ज करेगा अपने पास, उसका अधिग्रहण करेगा। बताओ जी, ये कैसी कैसी न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है और आप उस पर विश्वास। अरे भाई, ये चीज़ें अगर होंगी तो सरकार बताएगी, ये चीज़ें अगर होंगी CNBC आवाज़ बताएगा, ये चीज़ें अगर होंगी तो जी बिजनेस बताएगा, और अगर ये चीज़ें होंगी तो वोडाफोन आइडिया नहीं आपको बताएगा, या आपको कोई दूसरा ऐसा न्यूज़ चैनल बताएगा जिस पे किसी को विश्वास ना हो। तो फेक चैनल देखने से भी आपको बचना पड़ेगा। वो रणनीति मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आपका माध्यम होना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया की स्थिति तब सुधरेगी 5G और फंड की, लेकिन मुझे वो चीज़ें देखनी है अच्छे चैनलों पर। छोटी सी बात है, उसके बिना इस चीज़ों के साथ होना नहीं है। जब कंपनी अंदर से बोल रही है कि 5 से 6-7 महीने के अंदर वो अपना 5G लॉन्च करने की चीज़ें लाएगी, तो वो चीज़ें अभी नहीं हुई है, और 5G 5 से 6 महीनों के अंदर अगर लाएगा तो वो कभी भी हो सकता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, कल या परसों, कभी भी होगा तो न्यूज़ के साथ ही ना। और वो कौन बताएगा? वो कंपनियां बताएंगी। तो इसलिए कह रहा हूं, अगर हमारे पास वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं तो वो तो तसल्ली कीजिए कि वो न्यूज़ तो सही हो। बिना बात की चीज़ों के साथ और ख़रीदारी करना, एवरेज करना, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। थोड़ा अच्छे शेयरों में दिमाग लगाइए सर। अगर अच्छे शेयरों में दिमाग लगाइए, मन अच्छा हो जाएगा और रणनीति समझोगे तो और अच्छी चीज़ें हमारे साथ होने लग जाएंगी। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तभी हम फेक न्यूज़ पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि एक बार हम न्यूज़ देखकर इस तरीके की सिर्फ उन शेयरों को लेना और उसकी पुष्टि तक भी ना करना एक अच्छी बात नहीं है। और उसके बावजूद आपको शेयर भागता हुआ दिखाई दे और वो फेक न्यूज़ हो, तो वो आपकी और अच्छी चीज़ों को और पुष्टि कर देगा। आप सोचोगे हाँ सच में ही है ये, तभी तो शेयर भाग रहा है। शेयर अगर भाग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा है। मैं अभी आपके लिए AI पर एक वीडियो बनाई है अपने दूसरे चैनल पर डीप सर्च 6 में। उसके अंदर मैंने आपको एक छोटी सी पहलू बताए हैं कि कंपनी अपना जो रिजल्ट प्रस्तुत करती है वो हर 3 महीने में करती है। हर 3 महीने में वो करती है। उसने कितना खरीदा, कितना बेचा, क्या क्या चीज़ें उसने करी, कहाँ खर्च किया, क्या है उसके पास, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको 3 महीने के अंदर अपने बैलेंस शीट में बताकर चलेगी। और अगर वो बैलेंस शीट में सब कुछ अच्छा है तो फिर उसका शेयर जो 3 महीने में उसने वर्क किया वो 2-4 दिन आपको अपर सर्किट क्यों नहीं लगाता, या अगर उसने बहुत बेकार किया तो वो क्यों अपना लोअर सर्किट नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि इसके बिना भी कुछ चीज़ें होती हैं जो होती हैं कि न्यूज़, इन 3 महीनों में न्यूज़ जो शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाता है। दूसरा, आप हम सब खरीद रहे हैं, कोई बेच रहा है, हो रहा है, उसकी वजह से शेयर ऊपर नीचे होता है। पर हम खरीद रहे हैं, कोई बेच रहा है, या बड़ा व्यक्ति खरीदा बेच रहा है, उससे कंपनी के अंदर के वजूद जो वो कर रही है उससे नहीं चीज़ें पता चल रहा है ऊपर नीचे। वो हमारे खरीदने बेचने की चीज़ों के साथ हो रहा है, जो बड़ी बड़ी बाइंग होती है, बड़े बड़े लोग करते हैं, उसकी वजह से वो ऊपर नीचे शेयर करता है। तो दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ होती है ऑपरेटर, और वो कभी भी आ सकते हैं, किसी शेयर में भी आ सकते हैं। वरना अगर शेयरों में खरीदना बेचना ही ना हो तो शेयर एक तरफ पड़ा रहे, फिर वो 3 महीने में एक बार ही भागेगा। तो आपको ये समझना है, यहाँ पर एक कारोबार है। एक कारोबार तो कंपनी कर रही है जो अंदर अपने प्रोडक्ट बेच रही है, वो बेच रही है, अपने बैलेंस शीट दिखा रही है। दूसरा कारोबार होता है शेयरों की खरीद बेच में। इसमें सब कमा रहे हैं, सरकार भी कमा रही है, डीमैट अकाउंट वाले भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। उसके अंदर आप बेच रहे हो, आप भी कमा रहे हो। तो एक अलग, ये तो व्यापार हो गया पैसों का खरीदने बेचने वाला चीज़ है ना। तो ये भी आपको रणनीति समझनी है। काफ़ी लोग ना गुमराह हो जाते हैं। भाई काम समझो। इसी तरीके से जैसे यस बैंक भागा तो वो HDFC बैंक की न्यूज़ से भागा, 5 रुपये भाग गया।
और अगर वो न्यूज़ इतनी अच्छी है तो फिर आज 10, 20, 15 से करते करते क्यों नहीं जा रहा है वो? रणनीति क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि खरीदने वाला भी सोचेगा कि भाई इसका रिजल्ट मैंने देखा है, इसके अंदर बैड लोन है, इसके अंदर इतने शेयरों कंपनी ने इसको संभाला है, बैंकों ने संभाला है, ये सब देखते हैं और वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो बढ़ते हुए शेयरों के अंदर अपने की दिलचस्पी थोड़ा कम रखें और काम की स्थिति को अच्छा करें। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर आने दो पुख्ता न्यूज़, उस न्यूज़ पर विश्वास कीजिए, बल्कि इधर उधर बातों में मत जाना कि एलन मस्क खरीद रहा है। अच्छा, एलन मस्क आके भी चला गया और अभी तक के इसने सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं किया, जैसे कि कह रहे थे कि वोडाफोन आइडिया के साथ करेगा। क्या हुआ? समय बीतने के बाद सब कुछ पता लग जाता है। इसी तरीके से यस बैंक में भी अगर आप समय दोगे तो आपको अच्छी चीज़ें होंगी। सब में समय दीजिए, पर वो अच्छे संकेतों के साथ। तो यस बैंक के अंदर SBI अपनी होल्डिंग को अभी नहीं बेच रहा है, पर ऐसा भी नहीं कि कभी आगे जाकर कभी। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जब भी कोई इसके अंदर से बैंक निकलेंगे तो इसका शेयर प्राइस ऊपर होगा। याद है वो साइकोलॉजी किसी को? तब शेयर कितना चल रहा था? 17 में चल रहा था। फिर मैंने आपको 20 में ये बातें बताई हैं, फिर मैंने आपको 22 में ये बातें बताई हैं, फिर मैंने आपको 24 रुपये में ये बातें बताई है ना कि जब भी कोई इसके अंदर स्टेक लेने वाले बेचेंगे तो वो प्राइस इसका ऊपर होगा। ये तो बता के चल रहा हूँ ना। तो आज अगर एक न्यूज़ सुबह निकल कर आई थी जो हमारे सामने आई कि यस बैंक में से SBI अपनी अगर होल्डिंग को बेचे तो उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सीधा अपने शेयरों को मोनेटाइज करे, भाई बेचे उसको और पैसा इकट्ठा कर ले। तो तभी तो कर रहे हैं, शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर है। तो सारी रणनीति को समझो। यस बैंक भी अच्छा है, IRFC भी अच्छा है, ईड़ा भी अच्छा है, सारे शेयर अच्छे हैं। रणनीति को अच्छा करना सीख लो। तो सर अच्छी वीडियो देखिए, सच्ची वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है। और मेरी वीडियो देखने वाले मुझे पता है कितने समझदार हैं, और एक दो जो आते हैं उनका वजूद नहीं है, तभी वो लिखते हैं कि 30 रुपये आपने मना। भाई 30 रुपये मना कब करा? दोबारा वीडियो देख के आओ, समझो। मैंने कहा रख लो उस शेयर को, रखने की स्थिति बताई है। और अपनी स्थिति को जब तक कि आप प्रॉफिट नहीं लेते, थोड़ा बहुत भी नहीं लेते, तो फिर वो स्थिति कैसे सही होगी ना? खाना तुम रोज़ खा रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ों से आपको देखना चाहिए। तो सर किसी की भी बातों में आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी साइकोलॉजी को इतना तेज कर लो कोई भी आपको लालच दे ना पाए। अफवाहों से ज़्यादा मार्केट में आपको बचना चाहिए, है ना। अपने को संभालिए, इलेक्शन पर दिमाग लगाइए। सरकारी कंपनी के ऊपर वजूद अच्छा जो है हमारे मोदी जी ने दे दिया, वो मैंने आपको रणनीति बता दी है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।